हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आज के इस क्लास में टॉप हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में हर एक साल, हर एक बार, हर एक शिफ्ट में जो प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। तो चलिए, आज का ये जो क्लास है, जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को टेस्ट के तौर पे रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहता है। तो चलिए, ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। तो चलिए, आगे चलने से पहले आपसे बता दें कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। जब आपको 50 सेकेंड का मात्र समय दिया जाएगा, सभी प्रश्न का उत्तर बताना है। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। वीवी ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है सही लोगों को। और चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, सभी प्रश्न एग्ज़ाम से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखिएगा। स्वतंत्र जो है प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जी हाँ दोस्तों, सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में, भारतीय संविधान में कहा गया है हिंदी एक भारतीय जो है राष्ट्रीय भाषा होगा। जी हाँ दोस्तों, कहा गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन डी सभी लोगों को टिक करके आना है। और चलिए, यहाँ से एग्ज़ाम में आप सभी लोगों को बता दें कि एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए, प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने का जो योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो सभी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 35 वर्ष, इससे याद रखिएगा 35 वर्ष होना चाहिए, याद रखेंगे सही लोग। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, सभी लोगों को ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। तो चलिए, स्थानीय शासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन ग्राम खंड एवं जिला स्तर, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन डी आप सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, सभी लोगों को क्लास को जो है, आप सभी लोग PDF जाकर इस क्लास को ले लीजिएगा। इसका PDF जो है, जहाँ दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। मृत्युदंड की जो सज़ा पाने व्यक्ति को क्षमादान देने का जो संविधान में सिर्फ किसे अधिकार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से सही लोग कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 261 नंबर पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, एक विधायी कानून तब तक बनाता है जब तक सांसद के दोनों सदनों के द्वारा जो पारित कर दिया जाता है। और ऑप्शन बी जो है, इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, इस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का
बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी सभी लोगों को याद रखना है। भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह कौन है? तो याद रखिएगा नीति निर्देशांक तत्व है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल नीति निर्देशांक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि सभी लोग क्लास को देखते हैं क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो आज के सेशन को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ताकि एक लाइक जो है आपके कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है, ताकि इससे भी और बेहतरीन हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए। आज चलिए प्रश्न पूछा गया है, अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है संविधान के द्वारा किसे दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया गया है, यानी दो व्यक्ति को दिया गया है। इससे याद रखिएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों को दिया गया है। सभी लोग याद रखेंगे सभी प्रश्न का आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न यहीं से बनने का चांस है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित करने का आधार है ये क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन राज्य की जनसंख्या ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। सभी लोगों को याद रखना है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का जो निर्णय है ये कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न है 266 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। और आपको बता दें कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है किस संस्तुति निम्नलिखित में से किसने किया था? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर आयोग ने, आयकर समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्णसिंह समिति। तो सही लोगों को इस प्रश्न का उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे स्वर्णसिंह समिति ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। सभी लोगों को याद रखना है। आज चलिए अपना ईमानदारी पूर्वक सभी लोग का स्कोर बताएंगे कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम का समय है बहुत ही नज़दीक आ गया है। आज से मात्र 7 दिन समय बचे हुए हैं, तो मात्र और मात्र आप सभी लोग को रिवाइज़ करने का समय बचा हुआ है। आप जितना पढ़े हुए हैं सभी लोग जो है रिवाइज़ करेंगे। आपातकाल की जो घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे जो ए है अनुच्छेद 352 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए, जहाँ तो परीक्षा से या किसी भी तरह से कोई भी जानकारी है, जैसे एग्ज़ाम से जानकारी, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके और ऑल कर लीजिएगा, ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन है या किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके वीडियो के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी लोग याद रखेंगे 36 से 51 में किया गया है, यानी ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। याद रखना है सभी लोगों को किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया था? जी हाँ दोस्तों, बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। तो राजस्थान आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न है 270 नंबर, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सी है विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी। सही लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज चलिए साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे
भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, क्या नाम था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोग को याद रखना है। सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने जो सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे? जहाँ दोस्तों कुंवर सिंह के द्वारा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मी, मंगल पांडे ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे के द्वारा 1857 के समय जो है सबसे पहले बलिदान दिया गया था, इस याद रखिएगा नेताओं ने। और चलिए प्रश्न 274 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न, बिहार पुलिस की परीक्षा में सांप्रदायिक जो है निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की जो शुरुआत है भारत में किसके द्वारा हुई? जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा किसके द्वारा, तो ऑप्शन 1919 के मिंटो मार्ल सुधार, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी से याद रखना है। प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है याद रखना है सही लोगों को 1757 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए सही लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ तो ईमानदारी पूर्वक सही लोगों को बताना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया आपके एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया, बहुत बार भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, जी हाँ तो कब हुआ था? सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था? जस्ट तो किसके द्वारा चलाया गया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सही लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? जी हाँ दोस्तों उस समय वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है जी हाँ दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का किस डेट में है, 1 तारीख को या 7 को या 15 को है, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका जो एग्ज़ाम है कितने तारीख को है। और चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन कलकत्ता, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 280 नंबर आपके स्क्रीन पे है, एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, गोखले ने, या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, लोकमान्य तिलक ने? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी की जो शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी जो है लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है, बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो चलिए सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, प्रश्न भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है केसरी का संस्थापक और संपादक जो है, संपादक कौन थे? जैसे तो संपादक जो एक कौन थे? तो सही लोग को बताना है इस प्रश्न का उत्तर फटाक से। बाल गंगाधर तिलक जो है संपादक थे, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो 2010 से
अब तक की एग्ज़ाम में जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, जी हाँ दोस्तों, हर एक शिफ्ट में उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, मार्च 1930 ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आपको याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, जन गण मन जो कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था। जी हाँ दोस्तों, कब गया था सबसे पहले, तो याद रखिएगा सभी लोग, 1911 के अधिवेशन में, कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था 1911 में, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, नाइटिंगेल जो है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसे पुकारा जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सरोजनी नायडू आपको पता होना चाहिए। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, गदर पार्टी का नेता कौन थे। दोस्तों, गदर पार्टी के नेता कौन थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। निम्नलिखित में से महिलाओं में कौन सा अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षता हुई। दोस्तों, याद रखिएगा, सर्वप्रथम 2 अध्यक्षता है ये हुई थी। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, पंजाब में, जहाँ तो प्रश्न पूछा गया है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा। सो सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है सभी लोगों को। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी की जो सज़ा दी गई थी, तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए। और चलिए, सभी लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चलो का जो नारा है, कि इसके दिल्ली चलो का नारा संबंधित है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, तो ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, एशिया में, यहाँ तो प्रश्न पूछा गया है, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चात अपने को अस्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, इंडोनेशिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इंडोनेशिया। सभी लोगों को पता होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो है आम सभा आयोजित की गई थी। जहाँ तो आयोजित किया गया था, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज की मांग के लेकर जो है, स्वराज की मांग के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम से एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर क्लास और क्वेश्चन अच्छा लगा आप सभी लोगों को, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग जरूर ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।